आजकल ना इतनी अच्छी धूप होती है कि बस वहाँ लगता है कि छत में जाओ अगर कपड़े वगैरह फैलाने तो बस वहीं बैठे रहो। तो आज मैं भी कुछ ऐसे ही कपड़े फैलाने गई तो अपनी बेटियों को नहलाया था तो वो कहने लगी चलो छत में ही हम थोड़ी देर खेलेंगे वहीं पर। तो उनके तेल वगैरह लगाया मैंने कंघी की। तो मैंने कहा चलो भाई खेल लो, क्योंकि हमारे यहाँ ना बंदर भी बहुत आ जाते हैं इसलिए उनको अकेले छत में नहीं जाने देते हैं। तो मैं थोड़ी देर बैठी रही वहीं वो खेल रही थी तो मुझे याद आया कि जब भगवान ने हमको इतने आसानी से विटामिन डी दिया है तो क्यों ना हम उसका लाभ उठाएं। तो कई लोग होते हैं वो धूप वगैरह में नहीं जाते हैं कि हम काले हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। धूप में तो ज़रूर बैठना चाहिए। तो उसके बाद मैं फिर आई अपने किचन में। मैंने सोचा आज क्या बनाऊं, मैंने आज कोई रेसिपी भी नहीं डाली है। तो मैंने निकाले कुछ इस तरह से मखाने रखे थे थोड़े मेरे पास। तो मैंने सोचा गुड़ भी हमारे यहाँ थोड़ा सा नया आया था तो मैंने सोचा आज मैं गुड़ मखाना बनाती हूँ। तो चलिए फिर आज बनाते हैं मखाना गुड़। तो दोस्तों मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अंत तक देखना। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये और बनाना भी बहुत आसान है। तो इस तरह से देखिए मैंने 1 चम्मच भर के इसमें देसी घी डाला है। तो इसको अच्छे से गर्म होने देते हैं। जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसके बाद हम अपने इसमें मखाने डालेंगे। तो मखानों की मैंने क्वांटिटी नहीं ली है कि मैंने कितने ग्राम लिए हैं, मैंने बस ऐसे ही अंदाजे से ही डाले हुए हैं। तो आपको जितने बनाने हैं उतने ले लीजिए। मैं बाद में आपको चाशनी बनाते हुए आपको बताऊंगी कि आपको चाशनी कैसे बनानी है, ताकि आपकी चाशनी मतलब परफेक्ट हो। तो आप कम बनाएं या ज़्यादा बनाएं, पहले आपको घी से इस तरह से इनको फ्राई करना है और मीडियम फ्लेम टू लो फ्लेम पे चलाना है क्योंकि जलने लगते हैं। तो धीमी आंच में पकाते हुए ही हमको 2 से 3 मिनट जब हो जाए इनको तो उसके बाद चेक भी कर लेना है इस तरह से कि मतलब क्रिस्पी हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो थोड़ी थोड़ी देर में इस तरह से क्रिस्पी हो गए हैं कि नहीं इनको चेक कर लें। तो ये देखिए क्रिस्पी हो गए हैं अच्छे से। और उसके बाद मैं इनको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देती हूँ। मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दी थी और इनको एक अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। तो उसके बाद हम गुड़ निकालेंगे। तो ये देखिए 1 कटोरा है और थोड़ा सा खाली था तो मैंने इस तरह से गुड़ लिया है। ये मेरे घर में ताज़ा गुड़ आया था तो मैंने सोचा चलो इससे कोई रेसिपी बनाती हूँ। तो इतना हमको गुड़ नहीं लेना है जितना आप देख रहे हो। मैं इसको अभी अलग कर रही हूँ थोड़ा, मैंने तोड़ के रखा था डब्बे में भरने के लिए तो मैंने एक साथ ही ले लिया था। तो मुझे जितना चाहिए उतना मैं निकाल लूँगी, उसके बाद थोड़े बड़े टुकड़े रखूँगी। तो ये देखिए मैंने इस तरह से इतना गुड़ लिया है कि मतलब जितने आपके मखाने हैं तो मखाने 2 गुना लेने हैं और गुड़ आपको आधा लेना है। थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया तो चलेगा, बल्कि ज़्यादा नहीं लेना है। तो 1 कटोरी अगर आप गुड़ ले रहे हैं तो 2 कटोरी मखाने लें। इसी अंदाज से हमको गुड़ लेना है। तो ये देखिए मेरा करीब 1 कटोरी होगा गुड़ लिया है, कटोरी से थोड़ा ज़्यादा होगा। और मैंने 1 चम्मच घी डालकर इस तरह से डाला है। हमको पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। और याद रखना कि आपका गुड़ ना पूरा प्योर होना चाहिए, मतलब अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, उसमें कोई कचड़ा वगैरह नहीं होना चाहिए क्योंकि हम इसको छान नहीं पाएंगे। और इसको इसी तरह से धीमी आंच पे इस तरह से चलाते रहना है। तो ये 2 से 3 मिनट में इस तरह से पिघल जाएगा और ये बड़ी जल्दी आ जाती है। इसकी चाशनी कोई अलग से नहीं पकानी पड़ती है। और उसके बाद हम ना इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, काला नमक, तो इसका टेस्ट बैलेंस हो जाता है। और अगर आप इसमें और भी मसाले डालना चाहते हैं जैसे काली मिर्च पाउडर, भुना हुआ जीरा का पाउडर, तो आप डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाला है, मैंने केवल नमक ही डाला है क्योंकि मैं हर खाना जो भी बनाती हूँ तो मैं बच्चों के हिसाब से बनाती हूँ कि बच्चे भी खा लेते हैं। तो इस तरह से हमको बनाना है। और ये देखिए 2 से 3 मिनट बाद इसको चेक करना है और आँच हमको बिल्कुल सी धीमी कर देनी है, नहीं तो जलने लगेगा। और ये देखिए एकदम से बंद जा रहा है, ये बिल्कुल चटचटाहट की आवाज़ नहीं आ रही है लेकिन एकदम से बंद जा रहा है, जैसे गुड़ हमारा था बस वैसे ही हो गया है।
तो बस हमको आँच धीमी ही रखनी है, बंद नहीं करनी है। और ये इस तरह से मखाने डाल देने हैं इसमें। आँच अगर आप बंद कर देंगे तो गुड़ पूरा ठंडा होने लगेगा, तो ये अच्छे से कोट नहीं होगा। तो याद रखें कि आँच चलाए रखना है और धीमी चलाए रखना है कि बस हमारी कढ़ाई गर्म बनी रहे। बस 1 से 2 मिनट में ये अच्छे से इस तरह से देखिए कोट हो गए हैं। और जब ये कोट हो जाए अच्छे से तो बस हमको अपनी गैस की फ्लेम बंद कर देनी है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से बंद कर दिया और इनको बराबर चलाते रहना है, ताकि ना जो मतलब गर्माहट होगी कढ़ाई की, वो उसकी वजह से ये जो आपको हल्का सा गीला लग रहा है, अपने आप जहाँ ठंडा होगा ये अपने आप अलग हो जाएंगे। आपको अलग भी नहीं करने पड़ेंगे कि एक एक करके आपको हाथ से अलग करना पड़े। तो इस तरह से देखिए 2 मिनट चलाते रहें तो ये हमारे गुड़ मखाना बनकर तैयार हो गए हैं। और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, क्योंकि ना अंदर से क्रिस्पी होते हैं, बाहर से गुड़ कोड होता है, तो ये खाने का इनका टेस्ट ही अलग होता है। अगर आप सर्दियों में बनाएंगे ना इनको और एक मुट्ठी रोज़ खाइए, आपको जब भी मन करे कुछ मीठा खाने का तो इनको खाइए। तो आपको पता ही है कि मखानों में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होती है और गुड़ में आयरन होता है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। आयरन और कैल्शियम से भरपूर ये रेसिपी हमारी तैयार है। तो क्या आप भी तैयार हैं खाने के लिए? तो दोस्तों अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। और मुझे तो बहुत ही टेस्टी लगे, तो मैं अब जा रही हूँ अपने बेटियों को देने कि उनको कैसी लग रही है, उनसे पूछूंगी। तो चलिए फिर आप भी चलिए। तो ये देखिए बाहर वो कुछ इस तरह से खेल रही थी दोनों धूप में, तो मैंने उनको भी दिया और उनको बहुत पसंद आया। छोटी वाली को तो मेरे बहुत पसंद आया, क्योंकि वो गुड़ बहुत खाती है। तो दोस्तों एक बार फिर से अगर अच्छी लगी हो रेसिपी तो लाइक कर देना। थैंक यू।